दोस्तों, एक बार फिर इजराइल के आतंकी सैनिकों ने अपने तानाशाह नेतन्याहू को खुश करने के लिए इस्लाम के पवित्र स्थल मस्जिद अल अक्सा के ऊपर हमला किया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और ये हमला खास तौर पर तब किया गया जब फजर की नमाज के बाद तमाम फिलिस्तीनी मुसलमान जो हैं मस्जिद के अंदर बैठ करके कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। और उस दौरान ये वीडियो जो है लोगों के सामने आया और इस वीडियो ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिरकार कितनी बार इस तरीके से हमले जो हैं मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुस करके ये इजरायली सैनिक करते रहेंगे, जिसकी तस्वीरों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। तो दोस्तों, आपने सुना ये वीडियो जहां या अल्लाह के बातें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं, जहां ये इजराइल के आतंकी सैनिक कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे मजलूम फिलिस्तीनी मुसलमानों के ऊपर लोहे की रॉड बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मस्जिद के अंदर जूते पहन करके इन लोगों ने दखल अंदाजी की है, जिसको लेकर के तमाम तस्वीरें जो हैं सामने आ रही हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायली पुलिस ने यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद परिसर में दर्जन नमाजियों पर हमला किया है, जिसमें 7 लोग घायल हुए। बुधवार को भोर से पहले छापा मारा गया। इजरायली पुलिस ने दावा किया कि वे दंगा का जवाब दे रहे हैं। अब फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट ने घायल होने की सूचना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने लोग इसमें घायल हुए हैं। इसने एक बयान में साफ तौर पर कहा कि इजराइल की सेना अपने मेडिकिस को अल अक्सा तक पहुंचने से रोक रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी कुरान पढ़ रही थी। एक बुजुर्ग महिला ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को मस्जिद के बाहर बैठकर अपनी सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए बताया। उन्होंने स्टन ग्रेनेड फेंके, उनमें से एक मेरी छाती पर लगा। उसने एक रोना शुरू करते हुए कहा कि इजरायली पुलिस ने एक बयान में कहा कि नकाबपोश आंदोलनकारियों ने पहले आतिशबाजी की, लाठियों और पत्थरों से खुद को मस्जिद के अंदर बंद कर लिया, जिसके बाद उन्हें परिसर में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए तमाम तरीके की बातें इजराइल के आतंकी सैनिक करते हुए नजर आ रहे। बयान में कहा गया कि जब पुलिस ने प्रवेश किया तो उन पर पत्थर फेंके गए और आंदोलनकारियों के एक बड़े समूह द्वारा मस्जिद के अंदर से आतिशबाजी की गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी के पैर में चोट आई है। महीनों से कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक में पहले से ही तनाव चरम पर है, जो कि महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों, रमजान के मुस्लिम उपवास महीने और यहूदी फसा के रूप में और हिंसा की आशंका फैलती है। फिलिस्तीनी समूह ने उपासकों पर नवीनतम हमलों की निंदा की है, जिसे उन्होंने एक अपराध बताया है। जहां रोजेदारों के ऊपर हमले को लेकर फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रुदीना ने कहा कि हम पवित्र स्थलों पर लाल रेखाओं को पार करने के खिलाफ कब्जा करने की चेतावनी देते हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होगा। जॉर्डन, जो 1967 के युद्ध के बाद से यथास्थिति व्यवस्था के तहत यरूशलेम के ईसाई और मुस्लिम पवित्र स्थलों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, उसने कहा कि इजराइल के परिसर के प्रमुख तूफान की निंदा की है। इस बीच मिस्र के विदेश मंत्रालय ने अल अक्सा रोजेदारों पर इजराइल के जबरदस्त हमले को तत्काल रोकने का ऐलान किया है। जहां अल अक्सा इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों और यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल, जिसमें से इसे टेम्पल माउंट कहा जाता है, में टकराव ने अतीत में इजराइल
और गाजा के हमास शासकों के बीच घातक सीमा पार युद्ध छेड़ दिया है। आखिरी बार 2021 में हमास ने नवीनतम छापे को एक अभूतपूर्व अपराध के रूप में निंदा की और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को बचाव के लिए अल अक्सा मस्जिद में सामूहिक रूप से जाने का ऐलान किया। अल अक्सा में हिंसा के बाद उत्तरी गाजा से इजराइल की ओर कई रॉकेट भी दागे गए हैं, जहां इजरायली सेना ने कहा कि 5 रॉकेटों को दक्षिण इजराइल में सतरोद के आसपास हवाई रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया था और 4 अन्य निर्जन क्षेत्रों में गिरे थे। पूर्वी यरूशलेम सहित कब्जे वाले वेस्ट बैंक में तनाव चरम पर है। पिछले 1 साल में हिंसा वृद्धि हुई है क्योंकि इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी शहरों, कस्बों और गांवों पर लगभग रात में छापे मारे हैं, जिसको लेकर के एसोसिएटेड प्रेस टेली के मुताबिक इस साल इजराइल सैनिकों द्वारा कम से कम 88 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है, जिन्हें शहीद किया गया है। तो वहीं इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी हमलों में इसी अवधि में 15 लोग मारे गए हैं। तो वहीं 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पर कब्जा कर लिया था। ये 2005 में गाजा से खाली हो गया था और तब से छोटे फिलिस्तीनी परिक्षेत्र पर भूमि, वायु और समुद्र से एक कठोर नाकाबंदी लगा दी गई है, जहां कम से कम 7 लाख से अधिक अवैध इजरायली निवासी अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक में रहते हैं और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां मस्जिद के अंदर जो रोजेदार कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसे कई देशों की प्रतिक्रिया भी इस पर आना शुरू हो गई है। और सवाल ये खड़ा करता है कि आखिरकार इजराइल के तानाशाह बेंजामिन नेतन्याहू जब अपने सत्ता के आखिरी चरम पर है, जहां पूरी तरीके से उसका सूर्यास्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देने से भी बाज नहीं आ रहा। जहां नेतन्याहू के खिलाफ खुद यहूदियों ने ही मोर्चा खोल रखा है, सड़कों पर लाखों लाख लोग उतर करके नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो अपने ओर से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके से इजरायली आतंकी सैनिक अल अक्सा मस्जिद के अंदर घुस करके रोजेदार जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे होते हैं, उनके ऊपर हमला करवाता है। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।